So hello everyone and assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to everyone. So first of all, many congratulations to all of them who are selected in AMU BTech. So in today's video we are gonna discuss about what to do after the result of AMU BTech. तो भाई आप लोगों को पता ही होगा कि इसके बाद आपकी काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग के अंदर चॉइस फिलिंग होती है, प्रेफरेंस ऑर्डर आपका देखा जाता है कि आपको क्या लेना है और क्या नहीं लेना है। उसी के बेसिस पे आपका जो है वो एडमिशन जो है यहाँ पे होता है। काउंसलिंग जो है वो जब तक मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ तो 11th की शायद काउंसलिंग की डेट आ चुकी है। 11th की काउंसलिंग की डेट वो 20 जून से 22 जून तक वो 11th की काउंसलिंग होती है, ठीक है। तो लास्ट ईयर जो AMU BTech की काउंसलिंग हुई थी लास्ट ईयर का देखिए डेटा ये है 2024 एंड 2025 का, जो 4 जुलाई 2024 को ये शुरू हुई थी और 6 जुलाई तक ये फर्स्ट फॉर्म लिस्ट का आया था। देखिए इसमें क्या होता है कि जब आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होती है तो 2 दिन का या 3 दिन का टाइम आपको दिया जाता है आपका रजिस्ट्रेशन के लिए, सबमिशन के लिए, और आपके जो भी आपको प्रेफरेंस लिस्ट देनी है उसके अंदर चॉइस फिलिंग जो भी होती है आपकी, तो उसके लिए टाइम दिया जाता है। 2 दिन का टाइम या 3 दिन का टाइम पे वेरिफिकेशन होता है, फिर 1 दिन री सबमिशन के लिए दिया जाता है, अगले दिन जो है वो वेरिफिकेशन होता है जो आपका डॉक्यूमेंट सबमिट होना है, दोबारा रीसबमिट हुआ है। फिर आपकी 1 या 2 दिन या 3 दिन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म लिस्ट को निकाल दिया जाता है। अब फर्स्ट फॉर्म लिस्ट के बाद आपको फ़ीस पे करनी होती है। जिसने फ़ीस पे कर दी उसका एडमिशन हो जाता है, जिसने फ़ीस पे नहीं करी उसका एडमिशन वहीं के वहीं कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो फ़ीस पे करने के लिए आपको 2 या 3 दिन का टाइम मिलता है। अब उसके बाद आपका जो है वो सेकंड फॉर्म लिस्ट की तैयारी शुरू हो जाती है, ठीक है। तो अब जिसने फर्स्ट फॉर्म लिस्ट के अंदर अपनी फ़ीस भर दी है बट वो अब चाहता है कि मैं इसके ऊपर भी जाऊँ, अपग्रेडेशन भी चाहता है, तो उसको कुछ नहीं करना होता है। अब फर्स्ट फॉर्म लिस्ट के अंदर ही पहले अपग्रेडेशन के ऑप्शन को यस करना होता है। सबसे पहली बात तो यही है कि फर्स्ट फॉर्म लिस्ट के अंदर अपग्रेडेशन का ऑप्शन आता है कि यू वांट अपग्रेड और नॉट, तो आपको वहाँ पे यस करना होता है। तो आपको फिर सेकंड फॉर्म लिस्ट के लिए ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है, बस प्रोसीड पे दबाना होता है, एक बटन क्लिक करना होता है, हो जाता है। जिसका फर्स्ट फॉर्म लिस्ट में नाम आ चुका था और फीस पे कर चुका है वो, अब जिसने फीस पे नहीं करी तो उसका एडमिशन ही कैंसिल हो जाता है। और अब बात करते हैं जिनका नाम नहीं आया फर्स्ट फॉर्म लिस्ट में। तो जिनका नाम नहीं आता फर्स्ट फॉर्म लिस्ट में उनको दोबारा से सारे डॉक्यूमेंट को जो है वो अपलोड करना होता है। अगर इस बार अगर आपका फॉर्म लिस्ट में नाम आ गया तो आपको जो है वो फीस पे कर देनी होती है, ठीक है। लेकिन अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसकी वेटिंग बहुत ज़्यादा है, यानी कि 600 है या 700 है, तो ये पॉसिबल है कि उसका फर्स्ट या सेकंड लिस्ट में नाम नहीं आएगा। थर्ड फॉर्म लिस्ट में पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है उसका नाम आने के लिए। तो उस बच्चे को फर्स्ट और सेकंड दोनों में ही काउंसलिंग में बैठना होगा। ये वो सोचे कि यार मेरा फर्स्ट फॉर्म लिस्ट में और सेकंड फॉर्म लिस्ट में तो नाम आएगा ही नहीं, तो मैं फर्स्ट सेकंड में काउंसलिंग करूँ ही नहीं। नहीं नहीं, आपको सारी काउंसलिंग में बैठना है, ठीक है। चाहे आपका किसी भी लिस्ट में नाम हो, आप काउंसलिंग तो ज़रूर करें। उसके बाद आपकी यहाँ पे 3 फॉर्म लिस्ट का दे रखा है, बट AMU में लास्ट ईयर जो है वो 10 या 11 लिस्ट आई थी, स्पेशल मॉपअप और बहुत सारे ऐसे तरीके की लिस्ट होती हैं। अच्छा, कुछ बच्चे अब इसमें कहेंगे कि यार डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगते हैं। तो देखिए, आपको जब शुरू में काउंसलिंग करनी होगी, काउंसलिंग के वक्त तो सिर्फ आपके ये डॉक्यूमेंट्स लगेंगे: फ़ोटो, सिग्नेचर और हाई स्कूल मार्कशीट, इंटरमीडिएट मार्कशीट, ठीक है। और अगर स्पेशल कैटेगरी किसी की लग रखी है जैसे कि CA, CE, OBC, NCC वगैरह, तो आपको उसका डॉक्यूमेंट जो यहाँ पे अपलोड कर देना होता है काउंसलिंग के वक्त, ठीक है। अब इसके बाद जब फिजिकल वेरिफिकेशन होता है, तो जब बच्चे यहाँ पे आ जाते हैं जिनका एडमिशन हो चुका होता है, जब कॉलेज का फर्स्ट डे आते हैं या फिर वो ओरिएंटेशन क्लास वगैरह जब होती हैं, तब आपको ये कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए रहते हैं, ठीक है ना। लास्ट ईयर के डेटा के हिसाब से बता रहा हूँ मैं आपको। तो मार्कशीट चाहिए रहती है, 2 सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज मेंशनिंग एनरोलमेंट और फैकल्टी नंबर, वो मिल जाता है आपको जैसे आपका एडमिशन होता है एडमिशन फॉर्म के अंदर, ठीक है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको ये होना चाहिए। ये इंटरनल बच्चों के लिए नहीं कह रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ जो बच्चे एक्सटर्नल हैं, ठीक है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट आपके पास ज़रूर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपका अगर मान लिया कोई बच्चा पहले से AMU में पढ़ रहा है तो उसको वहाँ से रिमूवल सर्टिफिकेट चाहिए रहता है वगैरह वगैरह, ये सब ठीक है, ठीक है। आप देख लीजिएगा, ये लिस्ट पूरी यहाँ पे है, पॉज करके देख सकते हैं आप इसको, ठीक है। अब बहुत से बच्चे ये पूछेंगे कि सर मेरी वेटिंग कौन सी लिस्ट में क्लियर होगी। यार देखो, मैंने लास्ट ही वीडियो में आपको बता दिया जो लास्ट ईयर का डेटा है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आपकी यहाँ पे हो जाएगी या फिर यहाँ पे नहीं हो जाएगी। आप लास्ट ईयर का डेटा देख लो,
या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पे आ जाओ, मैं यहाँ पे अच्छे से आपको बता दूंगा कि आपको कौन से लिस्ट में मिलने के चांस हैं या नहीं है। ठीक है, मैं लास्ट ही वीडियो में मैंने ये डिस्कस कराया कि आपकी वेटिंग कहाँ पे कितनी क्लियर हुई थी लास्ट ईयर, उसी के 10-20 ऊपर नीचे हर साल फ़र्क आता है। लास्ट ईयर मैकेनिकल में ज़्यादा फ़र्क आया था, मैकेनिकल में बहुत ज़्यादा फ़र्क आया था बल्कि, तो आप देख सकते हैं। उसके बाद यही है। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि काउंसलिंग की डेट कब आएगी। तो अब एमयू की तो 11th एंट्रेंस की और कॉमर्स वगैरह की तो आ चुकी है, तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हफ्ते के अंदर अंदर आप लोगों की भी आ जानी चाहिए। तो आपको सबसे पहले तो ये करना है कि जो आपकी जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं उसको सबसे पहले आपको रखना है, और प्लीज़ प्रेफरेंस लिस्ट के अंदर कोई गलती मत करिएगा। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो प्रेफरेंस ऑर्डर के अंदर ही गलती कर देते हैं। ठीक है, तो अब वो समझते हैं कि मुझे तो कंप्यूटर साइंस मिलनी ही नहीं है, तो मैं कंप्यूटर साइंस को क्यों ही डालूँ। ठीक है, तो ऐसा मत करिएगा, सिंपल जो काउंसलिंग होती है उसको करिएगा। ख़ास तौर से एक बात और ध्यान रखिएगा कि सेल्फ फाइनेंस की फ़ीस को ध्यान में रखते हुए ही काउंसलिंग करिएगा, क्योंकि आप फूड डाल देंगे सेल्फ फाइनेंस के अंदर, उसकी फ़ीस लाख में है, 1 लाख वगैरह कुछ है। तो अब फूड सेल्फ फाइनेंस में डाल दिया आपने, एक फूड रेगुलर वाला है, वो उसकी फ़ीस भी 46,000 करीब है, तो आप उसके हिसाब से ही जो है वो काउंसलिंग डालेंगे। क्योंकि आपको अगर जैसे ही आपकी फ़ीस मान लिया आपका पहली फर्म लिस्ट के अंदर फूड मिला सेल्फ फाइनेंस का, या फिर पेट्रो सेल्फ फाइनेंस, या फिर कोई भी ब्रांच सेल्फ फाइनेंस की मिली, तो आपको सेल्फ फाइनेंस वाली फ़ीस ही 2 या 3 दिन के अंदर सबमिट करनी होगी। ठीक है, तो इसके हिसाब से आप देख लीजिएगा आपको चाहिए कि नहीं चाहिए, आप इंतज़ाम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मैंने देखा है बहुत से बच्चों का लास्ट ईयर इसी वजह से एडमिशन कैंसिल हुआ था। ठीक है, और चैनल के साथ बने रहें, चाहे सब्सक्राइब करें ना करें उससे मुझे मतलब नहीं है, बट ये है कि आप एक बार ज़रा देखते रहा करें बार बार, चाहे मेरा चैनल है किसी और का भी एमयू रिलेटेड, ताकि आपको एडमिशन में कोई प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि इस वक्त बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है बच्चों को, वो इधर ज़्यादा ध्यान देते नहीं है काउंसलिंग की तरफ, सोचते हैं कि नाम आ गया अब तो सब कुछ हो चुका है, लेकिन अभी देना थोड़ा ध्यान ज़रूरी होता है कुछ दिनों के लिए। ठीक है, तो चाहे मेरा देखें या किसी का भी चैनल देखें, लेकिन अपडेटेड रहें किसी एमयू रिलेटेड ग्रुप में, या फिर किसी चैनल से ही चाहे जुड़े रहें, लेकिन अपडेटेड रहें। ठीक है, और अगर ज़्यादा ही अपडेटेड रहना चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है नीचे, उसमें आके देख सकते हैं, आप ज्वाइन होना चाहें तो कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे वीडियोज़। ओके।